मैम जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के मिल्क टीथ को इग्नोर करते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसके लिए पेरेंट्स से यही बोलूंगी कि जैसे आपके मुंह में 32 दांत है, बच्चे के मुंह में 20 दांत है, आप अपने 32 दांतों का कैसे ख्याल रखते हैं? अगर किसी दिन आपके किसी दांत में खाना फंस रहा हो या फिर आपके दांत में दर्द हो जाए तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, आपका पूरा ध्यान बार बार वहीं जाएगा और आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, वो पेन को बहुत अच्छे से नहीं बता पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये जो जैसे मैंने बताया जो अर्ली चाइल्डहुड केरीज होती है वो हमेशा एक दांत में नहीं मल्टीपल टीथ में होती है, तो उसका तो इशू आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जैसे आप अपने दांतों से खाना खा रहे हैं वैसे बच्चा किससे खाना खा रहा है? वो अपने दूध के दांतों से खाना खा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप उसके ओरल हेल्थ को नहीं इग्नोर कर रहे हैं, आप उसकी ओवरऑल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा खाना जो खाता है, देखिए हमारी बॉडी क्या एक मशीन है, उसको फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, हमारे लिए फ्यूल क्या होता है? खाना होता है। और उसके ब्रेकडाउन की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? जब हम खाना को च्यू करते हैं, तो जो च्यूइंग साइकिल है। अब अगर किसी बच्चे की वो च्यूइंग साइकिल ही ठीक नहीं रहेगी तो उसका ओवरऑल हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट आता है, उसके नरिशमेंट इशू आने लगते हैं, बच्चे के न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और फिर वो तो कभी अपना पेन भी वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना जैसे एडल्ट्स कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को टाइम टू टाइम चेकअप्स के लिए लाते रहें। दूसरा ये चीज़ होती है कि बच्चे के ट्रीटमेंट भी फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आप जितनी अर्ली स्टेज में आओगे उतना ईजी ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो आपको भी कम फाइनेंशियल बर्डन देगा। तो बहुत ज़रूरी है। और एक मिथ बहुत है, मैं कई बार पेरेंट्स से सुनती हूँ कि मुझे XYZ डॉक्टर ने बोला था ये तो दूध के दांत टूट जाएंगे, इन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरा उनसे दूसरा सवाल होता है कि ये दांत कब टूटेंगे? अब ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा कि अभी एज 4 साल है, ठीक है, आप मेरे पास आए हो उसकी प्रॉब्लम लेके, उसके मोलर्स में पड़ेगा। मोलर्स क्या होते हैं? जिससे हम खाना चबाते हैं। जैसे बड़े अपना खाना चबा रहे हैं मोलर से, वैसे बच्चे भी चबा रहे हैं। तो अब अगर मैं वो मोलर ही निकाल दूं क्योंकि अब उसकी बचाने वाली कंडीशन ही नहीं है, तो अब आने वाले 3-4 साल बच्चा खाना कैसे खाएगा? तो आपको ये सोचना चाहिए कि बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के लिए उसकी ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये अवेयरनेस रहेगी तो आप बिल्कुल तुरंत आएंगे और रेगुलर चेकअप्स के लिए भी आएंगे।